2 बज रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में न्यूज 100 में। अम्मा की हालत में सुधार के दावे के बीच अपोलो अस्पताल का बयान। अभी जयललिता की हालत नाजुक, एक्मो और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है अम्मा। जयललिता की हालत में सुधार का दावा, एआईएडीएम के प्रवक्ता का बयान। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में चल रहा है जयललिता का इलाज। कल देर शाम पड़ा था दिल का दौरा, सीसीयू में है भर्ती। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में पिछले 73 दिनों से भर्ती है जयललिता। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम कर रही है जयललिता का इलाज। बुखार और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद जयललिता को किया गया था भर्ती। धीरे धीरे हालत में हो रहा था सुधार, लेकिन कल शाम आया हार्ट अटैक। एम्स के 4 कार्डियोलॉजिस्ट चेन्नई के लिए रवाना, जयललिता का करेंगे इलाज। जयललिता को हार्ट अटैक की खबर मिलने के बाद अस्पताल के बाहर जमा हो रहे हैं समर्थक। अस्पताल के बाहर समर्थकों का हुजूम। जयललिता के समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल, अम्मा के लिए की जा रही है प्रार्थना। भीड़ को देखते हुए अस्पताल और चेन्नई में बढ़ाई गई सुरक्षा। तमिलनाडु के सभी जिलों में अलर्ट। चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। चेन्नई में रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई। चेन्नई में अपोलो की तरफ से जाने वाले रास्ते को किया गया ब्लॉक। अस्पताल के बाहर भीड़ को देखते हुए फैसला। संसद में पीएम ने राजनाथ, जेटली, वेंकैया समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बात। जयललिता के स्वास्थ्य और नोटबंदी पर हुई चर्चा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की तमिलनाडु के राज्यपाल से बात। राज्यपाल ने दिया भरोसा, लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, तमिलनाडु के लिए सेंट्रल फोर्स की पर्याप्त तैनाती। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से की बात। जयललिता का हाल जाना, आज चेन्नई जाएंगे वेंकैया नायडू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, हालात पर बनाए हुए हैं नजर। भारत सरकार तमिलनाडु सरकार और अपोलो अस्पताल के संपर्क में है। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव ने चेन्नई के अस्पताल में जाकर जाना जयललिता का हालचाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की जयललिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीएम मोदी ने की जल्द ठीक होने की कामना। बोले, सभी को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। डीएम के प्रमुख करुणानिधि ने भी जयललिता की सलामती के लिए दुआ मांगी। 1 दिसंबर से करुणानिधि भी अस्पताल में भर्ती है। जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर सलामती के लिए प्रार्थना की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी जयललिता के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, करोड़ों लोगों के साथ हम भी जयललिता की जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। जयललिता की गैर हाजिरी में उनके करीब ओ पनीरसेल्वम संभाल रहे हैं सरकार का कामकाज। कुछ दिन पहले जयललिता ने कहा था, लोगों की दुआओं से मिला पुनर्जन्म। कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट में तमिलनाडु जाने वाली बसों को रोका। तिरुवन्नामलाई में बस पर पथराव के बाद रोकी गई बस सेवा। मुंबई के धारावी में अम्मा के स्वास्थ्य के लिए कामना, लोगों ने मांगी दुआ। उज्जैन में महाकाल मंदिर में दुआओं का दौर जारी। जयललिता की सलामती के लिए किया गया पूजा पाठ। तमिलनाडु के मदुरई में अम्मा के लिए प्रार्थना। लोगों ने जयललिता के जल्द ठीक होने की कामना की। नोट बैन पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी। दोनों सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित। नोटबंदी पर लोकसभा में मुलायम का आरोप, कहा, बड़े उद्योगपतियों की राय से हुआ फैसला, जनता की राय से नहीं। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार की मंशा पर किसी को शक नहीं, हम बहस के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद और सीताराम येचुरी ने नोट बैन पर लोगों की परेशानी का मुद्दा उठाया। जनता का पैसा जनता को दो जैसे नारे लगे। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने कहा, डिबेट होनी चाहिए, हंगामे से हल नहीं निकलेगा। मंगलवार की जगह बुधवार को होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम ने सभी सांसदों को कल बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने को कहा। मशहूर टाइम मैगजीन के ऑनलाइन रीडर्स पोल में पीएम मोदी बने पर्सन ऑफ द ईयर। पीएम मोदी को मिले 18% वोट। ऑनलाइन रीडर्स पोल में ओबामा, ट्रंप और जूलियन असांजे को मिले 7% वोट। 7 दिसंबर को टाइम के संपादक पर्सन ऑफ द ईयर का फैसला करेंगे। दिल्ली में पेट्रोटेक 2016 का शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा, 5 साल में 1 करोड़ घरों तक पीएनजी पहुंचाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा, रेड टेप की जगह रेड कार्पेट है हमारा लक्ष्य। 2040 तक 5 गुना बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाले से मिले 500 और 1000 के पुराने नोटों को नाले से निकालने की कोशिश जारी। दिल्ली में ईडी ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर्स को किया गिरफ्तार। मैनेजर्स पर ब्लैक मनी को कमीशन पर बदलने का आरोप। वाराणसी में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 5 शहनाइयां चोरी। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। सूरत में मालगाड़ी के इंजन में लगी आग। अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी ट्रेन।
13,800 करोड़ का कालाधन घोषित करने वाले कारोबारी महेश शाह की आज पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स की टीम आयकर विभाग के दफ्तर पहुंची। नीति आयोग का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना का ऐलान। किसी भी तरह के डिजिटल पेमेंट पर डीएम को दिए जाएंगे 10 रुपए के इनाम। इनकम टैक्स विभाग ने काले धन के खुलासे पर दो लोगों की घोषणा खारिज की। मुंबई के एक परिवार ने 2 लाख करोड़ और गुजरात के महेश शाह ने 14,000 करोड़ का किया था खुलासा। नोट बैन पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बीसीसीआई और लोटा कबीरी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। 9 दिसंबर को ही होगी सुनवाई। हार्ट ऑफ एशिया में अलग थलग पड़ने पर सरताज अजीज ने कहा, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ा रहा है दूरी। हार्ट ऑफ एशिया में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने सुरक्षा अधिकारियों से की बदतमीजी। सरताज अजीज बिना बताए करना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार्ट ऑफ एशिया में सवालों से बचते दिखे सरताज अजीज, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बिना नाम दिए पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। समिट में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा अफगानिस्तान को मदद देना दे लेकिन आतंकवाद रोके। पंजाब के बठिंडा में शादी के दौरान फायरिंग, नाचने से मना करने पर डांसर की गोली मारकर हत्या, आरोपी अब तक फरार। बठिंडा डांसर मर्डर केस में पुलिस का दावा, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। बठिंडा में डांसर की हत्या पर महिला आयोग ने की जांच की मांग, आरोपी को कड़ी सजा की मांग। नौसेना दिवस के मौके पर रविवार को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जाबाजों ने दिखाया दमखम, सी किंग हेलीकॉप्टर ने दिखाया करतब। पोल स्कैम में प्रकाश इंडस्ट्रीज के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, 2013 का मामला। उत्तराखंड में प्लास्टिक बैग और पॉलिथीन पर 1 जनवरी से लगेगा बैन, हाईकोर्ट का आदेश। यूपी के शामली में तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिरी, चालक और हेल्पर की मौके पर मौत। एमपी के टीकमगढ़ में अनोखी शादी, 22 साल की लड़की ने श्री कृष्ण की मूर्ति से की शादी, हजारों लोग हुए शादी में शामिल। दिल्ली के रिठाला में झुग्गियों में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बिहार के नालंदा में शराब पीने की तस्वीर फेसबुक पर डालना एक शख्स को पड़ा महंगा। युवक समेत 4 लोग गिरफ्तार, छापेमारी में 90 बोतल शराब बरामद। राजस्थान के कोटा में शादी समारोह में चोरी, मेहमान बनकर घुसे बच्ची बबली ने नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सामने आया रैगिंग का मामला, रात भर ठंडे पानी से नहलाया, पीटा और गंजा भी किया। यूपी के बांदा में 10 रुपए के लिए टैक्सी ड्राइवर की पीट कर हत्या, सभी आरोपी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 साल की मासूम को अगवा कर रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शामली में पुलिस पर गांव वालों ने किया हमला, 2 दरोगा और 3 कांस्टेबल घायल, 1 आरोपी को पकड़ने गई पुलिस। बिहार के सुपौल में कलेक्ट्रेट के हेड क्लर्क की गला रेतकर हत्या, परिवार का शव के साथ प्रदर्शन, हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग। एमपी के मुक्ति धाम में महिला का सिर कुचलकर हत्या, पति गिरफ्तार। जबलपुर में नोट बैन के बाद जांच करने पहुंची इनकम टैक्स की टीम पर हमला करने वाले बिल्डर का सरेंडर, पुलिस ने सत्यम जैन पर किया हुआ था इनाम घोषित। पटना के कंकड़बाग में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 8 लोग गिरफ्तार, रैकेट चलाने वाली सरगना फरार। यूपी के मऊ में कैशलेस के लिए जागरूकता अभियान, आम जनता को किया गया ई बैंकिंग के लिए जागरूक। बिहार के मोतिहारी में एटीएम से 56 लाख रुपए गायब, नेशनल कैश रजिस्ट्रार ने पकड़ी गड़बड़ी। एमपी में शिवराज सरकार ने किया कैशलेस सिस्टम का ऐलान, सीएम ने कहा जनधन में आए पैसे को वापस ना करे गरीब। यूपी के गाजीपुर में नोट बैन के समर्थन में लोगों ने निकाली साइकिल रैली, शामिल हुए लोगों ने कहा कालाधन बर्बाद होने से बौखलाई मायावती। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया कैशलेस इकोनॉमी को लेकर जागरूकता अभियान, लोगों से की बेधड़क इस्तेमाल करने की गुजारिश। नोट बैन के बाद दिल्ली के सब्जी वालों ने शुरू की कैशलेस ट्रांजैक्शंस, मोबाइल बैंकिंग, पेटीएम जैसे ऐप से बेच रहे हैं सब्जी। अजमेर में भी नोट बैन के बाद मोबाइल वॉलेट से बढ़ा लेन देन, कैश की कमी के चलते इंटरनेट बैंकिंग ने पसारे पांव। यूपी के मुरादाबाद में स्कूली छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को घर घर जाकर दी कैशलेस इकोनॉमी के फायदों की जानकारी। राजस्थान के टोंक में एक शख्स ऑनलाइन ठगी का शिकार, खाते में 3 बार में कुल 18,000 रुपए की ठगी, पुलिस ने 3 दिन बाद भी केस दर्ज नहीं किया। राजस्थान के टोंक में कपड़े की दुकान में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। रेलवे में छूट पाने के लिए सीनियर सिटीजन की टिकट बुकिंग को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की योजना 1 अप्रैल 2017 से किया जा सकता है जरूरी। यूपी के उन्नाव में ठंड ने ली एक किसान की जान, किसान के पास ठंड से बचने के लिए नहीं थे जरूरी कपड़े। लखीमपुर खीरी में गायों से भरा एक ट्रक पलटा, हादसे में 36 गायों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा गाय घायल। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पर पंजाब से जोड़ने वाले
जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जाएगा। कठुआ की उंज नदी पर 44 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से जब्त किए गए हिरण के सींग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख कीमत। नाभा जेल ब्रेक के बाद जम्मू में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, डीजीपी ने किया जेल का इंस्पेक्शन। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों का कहर जारी, रविवार को हाथियों ने ली एक आदमी की जान, प्रशासन ने किया 20,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान। रांची में एक पुल के नीचे मिले 3,28,000 रुपए, नोट फेंकने वाले का अब तक सुराग नहीं। धनबाद में पुलिस पर लगा युवक को अगवा करने का आरोप, युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं। बिहार के गया में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति के लिए की प्रार्थना, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने लिया हिस्सा। एशियन यूथ कराटे में गोल्ड मेडल जीतने वाले 7 साल के हाशिम का बांदीपुरा में जोरदार स्वागत, सेना के अधिकारियों ने भी दी बधाई। फिनलैंड में एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 महिला पत्रकारों समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, हमले की वजह साफ नहीं, एक संदिग्ध गिरफ्तार। आईएसआईएस ने मोसुल पर इराकी सेना के साथ मुठभेड़ का जारी किया वीडियो, 7 हफ्ते से जारी लड़ाई में आईएसआईएस से मिल रही है कड़ी टक्कर। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू, राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के निधन के बाद हुए चुनाव। स्पेन के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, रेड अलर्ट जारी, 300 लोगों को किया गया रेस्क्यू। रूस की ओलंपिक सिटी सोची में भयंकर तूफान, तेज हवाओं ने कई इमारतों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया। वियतनाम में तूफान में अब तक 13 लोगों की मौत, 10,000 घरों को भारी नुकसान, राहत का काम जारी। चीन के कई शहरों में फैली धुंध, प्रदूषण को लेकर चीन के 10 शहरों में अलर्ट। फिलिस्तीन के बेथलेहम शहर को क्रिसमस ट्री से सजाया गया, सालों से निभाई जा रही है परंपरा, शांति की अपील भी की गई।